मीनाक्षी देखिए, हलचल तो इस समय एकदम बढ़ी है। पहले सीधे तस्वीरें आपको दिखा देता हूं केजीएमयू को, अपने दर्शकों को, कि इस समय फिलहाल जो हलचल है वो दूसरे दरवाजे पे शिफ्ट हुई है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है तो जो परिवार के लोग होते हैं वो डेड बॉडी को लेकर के उसी वाले रास्ते से निकलते हैं, जिसपे फिलहाल इस समय हलचल बढ़ी है, जिससे पुलिस की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी बढ़ी है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल पूरी कर ली गई है, कंप्लीट कर ली गई है। कुछ ही देर में डेड बॉडी के साथ जो परिजन हैं, जो करीबी लोग हैं, वो फिलहाल यहाँ पे निकल सकते हैं। लेकिन जो दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय से वो जिम पे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब भी वो जिम में आते थे कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि वो इतने ज़्यादा बीमार हो सकते हैं कि किसी की मौत हो जाए। जिम में रेगुलर आना, लोगों से रेगुलर मुलाकात करना, हमेशा हंसी मजाक करना। कुछ दिनों पहले उनकी एक सर्जरी भी हुई थी, 2-2.5 महीने पहले, ये भी बताया जा रहा है, लेकिन वो भी सर्जरी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं थी या इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी कि किसी की मौत हो जाए। और ऐसे में जब पोस्टमार्टम हो चुका है, वीडियोग्राफी हुई है, एक्सपर्ट्स ने उसको किया है, तो निश्चित तौर पर इसका कॉज ऑफ डेथ जो है वो भी सामने आएगा। लेकिन जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो सूत्र हमको बता रहे हैं कि वो पूरी कर ली गई है। याद हो सकता है कि अपर्णा यादव यहाँ पर आ रही हैं तो उनका इंतजार किया जाए। ये बहुत मुमकिन है कि अगर अपर्णा यादव अपने घर की तरफ मूव होती हैं तो डेड बॉडी भी यहाँ से, पार्थिव शरीर जो है वो भी यहाँ पर परिजनों के साथ और रिश्तेदारों के साथ घर की तरफ मूव हो सकता है, जो कि यहाँ से 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। तो सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि अगर अपर्णा यादव यहाँ पर आती हैं तो, या फिर पोस्टमार्टम के बाद जब डेड बॉडी की यहाँ पे जो अंतिम संस्कार के लिए जो रिवाज है उसको करने के लिए यहाँ पर जो डेड बॉडी है वो निकलती है। तो सबका इंतजार है फिलहाल यहाँ पर कि क्या बॉडी यहाँ से निकलती है। पोस्टमार्टम चूंकि कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन सबकी निगाहें इसी बात पे मीनाक्षी लगी हुई हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या निकल के सामने आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण क्या निकल के आता है, जो कि पीएम रिपोर्ट के इनिशियल फाइंडिंग्स में सामने आ सकता है। बिल्कुल, आप बने रहे विशाल हमारे साथ। रुचि, जब मुश्किल दौर प्रतीक यादव का परिवार के भीतर चल रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि परिवार से वो कैसे दूर होते चले गए केवल एक रिश्ते की वजह से, लेकिन फिर उन्होंने पैचअप की भी बात खुद अपने आप कही। हालांकि अपर्णा यादव हमेशा चुप रही, उन्होंने वो संयम बरते रखा, क्योंकि कोई भी रिश्ता खराब होता है तो उसे सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन भाइयों की अगर हम बात करें, प्रतीक यादव भाइयों के बीच में कैसे थे, अखिलेश यादव के साथ उनके संबंध कैसे थे? अब क्योंकि बहुत बड़ा कुनबा मैं कहूं कि पूरे यादव ब्रदर्स का है, उनके बीच में प्रतीक यादव कैसे थे? बिल्कुल, जैसा कि सभी जानते हैं कि जैसे आप अगर 2017 के पहले की बात मीनाक्षी करेंगी, जब अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो ये विक्रमादित्य मार्ग है और सड़क आप पार करेंगी, मुश्किल से 50 मीटर आप जाएंगी तो वहाँ मुलायम सिंह यादव का बंगला था, जहाँ वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी रहते थे और पूर्व मुख्यमंत्री की तरह से भी उनको वो बंगला अलॉट था। तो वहाँ पूरा परिवार एक साथ रहता था। वहाँ मुलायम सिंह थे, उनकी पत्नी थी साधना, प्रतीक थे, अपर्णा थे, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश के बच्चे, तब प्रतीक के एक बेटी थी वो थी। तो सब लोग साथ में रहते थे, एक जॉइंट फैमिली थी, रात का खाना सब लोग एक साथ खाते थे, तो परिवार एक साथ रहता था। लेकिन 2017 में आपने भी देखा, हमने भी देखा कि परिवार में किस तरह से झगड़ा हुआ और सब लोग अलग अलग हो गए। अब प्रतीक अपर्णा का ये घर हो गया, इससे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, मुश्किल से 200-300 मीटर पे अखिलेश यादव यहाँ पे रहते हैं, सामने इधर शिवपाल यादव रहते हैं, बाहर मुलायम सिंह यादव का एक बंगला था। तो जो दो भाई थे जो एक साथ एक ही घर के एक ही छत के नीचे रहते थे, वो अलग अलग हो गए। अब दूरियां तो बहुत ज़्यादा नहीं है, दूरी तो मुश्किल से 200-300 मीटर होगी, लेकिन दिलों में दूरियां बहुत आ गई, मिलना जुलना बंद हो गया। परिवार में जो सैफई में शादियां होती हैं उसमें ज़रूर पूरा परिवार इकट्ठा होता था। और अभी हाल की तस्वीर आपने देखी होगी कि अपर्णा और प्रतीक अपनी बच्ची को लेकर उस शादी में गए हैं और अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के पैर छू रहे हैं। तो सिर्फ परिवार का मिलन वहीं होता था। तो भाइयों में रिश्ता ऐसा नहीं है कि क्योंकि स्टेप ब्रदर्स थे, बहुत वैसा नहीं था, लेकिन अच्छा रिश्ते थे, साथ में रहते थे, पूरा दिन साथ में गुजारते थे। लेकिन इधर 2017 के बाद से काफ़ी ज़्यादा परिवार में दूरियां आ गई। लेकिन फैमिली फंक्शंस में जो तस्वीरें रुचि हमने देखी उसमें ये हम कह सकते हैं, भले राजनीतिक कारणों की वजह से दूरियां आ गई हों, लेकिन परिवार जब भी एक साथ एक जगह पर मौजूद हो, एक दूसरे के लिए वो रिश्ते प्रेम पूर्ण दिखाई दें, सम्मानपूर्ण दिखाई दें, वो कोशिश प्रतीक यादव की भी थी और वो अखिलेश यादव के भी जेस्चर में दिखाई देती है।